तो टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप मतलब फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप किया, बनाया हुआ है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डाउ थ्योरी। ठीक है। और ये डाउ थ्योरी जो है मींस, इसके रिगार्ड पे अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन करना चाहूँ तो ये नियर बाय 150 साल पुरानी थ्योरी है। और इस थ्योरी को जो डेवलप किया गया हुआ था, चार्ल्स डाउ द्वारा इनको ये थ्योरी प्रिपेयर की गई थी एक्चुअली। ठीक है, चार्ल्स डाउ। और उनके कुछ लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। और ये लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये लॉजिक कॉन्सेप्ट्स उनके कुछ मार्केट के रिलेटेड, कुछ उनकी जो टर्मोलॉजी है मार्केट को रीड करने की, वो अपनी उस टर्मोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सपोज हम क्रिश्चियन हैं, ठीक है, और हमारे लिए एक बाइबल होती है। बाइबल में कुछ जो लिखा हुआ है वही चीज हम मानते हैं और ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा ही होता है। ग्रंथ जिसको बोले, जैसे मैं अपने हिंदू सभ्यता के रिगार्ड पे बात करूं तो हिंदू सभ्यता के रिगार्ड पे हमारे वेद है। ठीक है, हर एक वेद कुछ ना कुछ बोलता है और दुनिया उसी को ही फॉलो करती है। ठीक है। तो आप ये टेक्निकल एनालिसिस की बाइबल समझ सकते हो इस थ्योरी को। ठीक है, इसको डेवलप किया हुआ है चार्ल्स डाउ। ठीक है। और इस थ्योरी को जो डेवलप किया हुआ था, अगर मैं शायद गलत ना हूं तो 1890 टू 1950 के बीच पर। अच्छा। ठीक है। और इनको डेवलप चार्ल्स डाउ ने किया था। फिर स्टीव नेसन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर मतलब इम्प्लीमेंट किया था इस डाउ थ्योरी को। ठीक है। और 1850 टू 1950। और मैं इसका एग्जैक्ट जो सन है वो मैं आपको जब पीपीटी शेयर करूंगा तो उसमें एग्जैक्ट मेंशन करके भेज दूंगा। ओके। और एक्चुअली डाउ थ्योरी बोलती क्या है, हमको ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके 6 टेनेट है, 6 पॉइंट है, 6 लॉजिक है मार्केट को एनालिसिस करने के रिगार्ड पे। और इस 6 पॉइंट्स के रिगार्ड पे जो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो आपका हो गया, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग एक्सेप्ट एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है। ये एक वर्ड है, राइट। और इस वर्ड को अगर मैं 2 भाग में डिवाइड करूं, ठीक है, 2 पोर्शन पे अगर इस वर्ड को मैं ब्रेक करूं, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, और एक हो गया आपका एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड से आप क्या समझते हैं? इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं? एक्ट ऑफ गॉड मतलब वही भूकंप हो गया। और कुछ मतलब भगवान के द्वारा किया गया सब कुछ। भगवान के द्वारा भी बोल सकते हैं। और ऐसी ऐसी घटना जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलना चाहूँ कोविड, ठीक है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता था कि कितना इम्पैक्टफुल है। ठीक है। हाँ हाँ। जैसे कि भूकंप आ जाए, ठीक है, सूखा पड़ जाए, सुनामी आ जाए, ठीक है, और मतलब बिजलियां गिरना, ऐसी बिजली गिर जाए कि पूरा एक देश तबाह हो जाए, या एक कंट्री या एक स्टेट तबाह हो जाए पूरा। ठीक है, वो एक ऐसी चीज है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है। दूसरी चीज जो अगर मैं बोलूं, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब ये चीज होता है कि मार्केट में जो भी हो रहा है और जो होने वाला है उसका प्राइस ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है। अगर बाजार को कल बढ़ना है, ठीक है, तो बाजार को आज पता है कि मैं बढ़ने वाला हूं, तो मैं उस हिसाब की उसकी क्लोजिंग दूं, जिसको आप ब्रेकआउट बोल सकते हो। ठीक है।
या फिर अगर कल बाजार गिरना है तो उसके जो हाँ। गिरने के लक्षण है वो आज ही आपको दिखने लगेंगे। अच्छा। ठीक है। और इस चीज को मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं कि मतलब उनकी डाउ थ्योरी के टेनेंट के हिसाब से ये चीज बोलती है कि एक्चुअली ये सारी चीजें ऑलरेडी सब डिस्काउंटेड होती है बाजार में, लेकिन एज अ एनालिस्ट, एक सेकंड सर, साधना पानी ला देना जरा। तो सॉरी, तो एक्चुअली क्या है कि मीन्स ऐसा कोई भी इवेंट या फिर मार्केट में होने वाला है और हो उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आना है तो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है। सॉरी, इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार समझते हैं और इसके लिए मैं आपके सामने एक केस स्टडी बनाता हूं, ठीक है। हाँ। और उस केस स्टडी के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को या जो ये चीज बोलना चाहता है मार्केट में, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 सेकंड सर। सॉरी। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज आपका आपका शादी हो गया? नहीं, अभी नहीं। नहीं हुआ। मैरिड हुआ। चलिए आप ही के ऊपर एग्जांपल बनाते हैं फिर, ठीक है। चार्ल्स एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल में, ठीक है, इंडिया का टॉप हॉस्पिटल है, उसमें एक बहुत ही अच्छी मैनेजिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है, ठीक है। और अब डेफिनेटली आप मतलब एक अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट में हो तो एक अट्रैक्शन बनता है लड़कियों का भी, ठीक है, कि बंदा हैंडसम है, अच्छा कमाता है, ठीक है। और आपका ऐसा हुआ कि सेम मैनेजमेंट या अनदर फील्ड या अनदर पर्सन, एक खूबसूरत सी लड़की से आपका इंटरेक्शन हुआ और उसका नाम है रूबीना, राइट। दोस्ती हुई, प्यार हुआ, प्यार होने के बाद शादी तक बात पहुंच गई और अल्टीमेटली आप लोग की शादी हो गई, ठीक है। हाँ। अब क्या हुआ कि जब आप लोग का लफड़ा चल रहा था, मतलब लव मैरिज मतलब लव चल रहा था, तब आपको पता नहीं था कि रूबी के फादर कौन है, ठीक है। और आपको बाद में पता चला कि रूबी के फादर जो है, ठीक है, एक बहुत ही इंटरनेशनल मतलब इंडिया लेवल की एक बेस्ट आईटी कंपनी के सीएफओ है, एज्यूम करते हैं, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ओके। और आईटी कंपनी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस इंडियन आईटी कंपनी का एक मर्जर होने वाला है स्विस आईटी कंपनी के साथ, ओके। ओके। ठीक है। और अगर ये डील हो गई, राइट, तो इस इंडियन आईटी कंपनी के वैल्यूएशन हो जाएंगे बूस्ट, बिल्कुल, राइट। अब डेफिनेटली अब जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स या इंटरनेशनल कंपनीज होती है, इनकी डील 1 या 2 दिन में तो होती नहीं है, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की डील होती है, राइट। और ये जो मर्जर है, ये सीएफओ जो है, इनके साइन के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अब डेफिनेटली ऐसा होता होगा कि मतलब आप अपना ऑफिस का कोई भी वर्क होता है या ऐसा कोई भी डिस्कशन होता है ऑफिस से रिलेटेड, अपने फैमिली मेंबर से घर में बैठते हुए या फिर फ्रेंड्स सर्कल से कभी ना कभी आप डिस्कस करते होंगे, राइट। तो रुबीना जो है, अब उनके फादर है भाई, ठीक है, तो अल्टीमेटली
एज अ फादर अपने बच्चों का तो स्पेशल ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये डील क्रैक होने वाली न्यूज रूबीना के फादर ने रूबीना से शेयर करी, ओके। हम्म, हम्म, और रूबीना ने सेम न्यूज आपको शेयर करी, चार सौ छह पे। ठीक है। जब ये न्यूज आपके पास सर्कुलेट हुई, सपोज अज्यूम करें उस समय पे रेट चल रहा था 100, ओके। ठीक है। हाँ। अब जैसे कि आपके पास एक न्यूज आई, ठीक है, न्यूज ऑथेंटिकेटेड सोर्स की है, बिकॉज रूबीना के डैड को तो आप जानते हो, शादी हो गई, क्योंकि हाँ जी। हाँ। वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो शेयर करेंगे नहीं। बिल्कुल। तो आप कितने शेयर बाय करेंगे? कितने बाय करूंगा? हाँ, कितना कितना शेयर बाय करोगे आप? जितना होगा पेमेंट, मतलब पैसा होगा मेरे पास, मैक्सिमम ही मैक्स टू करूंगा मैं, मैक्स। क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स करेंगे, क्योंकि सोर्स तो अपना जो है ऑथेंटिक। सोर्स ऑथेंटिकेटेड, राइट। है। जैसे रूबीना ने आपको शेयर किया, डेफिनेटली आपके भी अपने फैमिली मेंबर्स होंगे, हम्म, कुछ फ्रेंड सर्कल होंगे, हाँ, आप भी शेयर करोगे, मैं भी करूंगा, हाँ। करेंगे। बिल्कुल। चलिए, आप भी अपने कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को न्यूज़ शेयर कर दीजिए, राइट। आपने हम्म, आपने क्या चीज बोला, ये फलाना फलाना आईटी कंपनी का शेयर बाय कर लो, हम्म, ये मत पूछना कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, 6 महीने बाद तुम आके मेरे से मिलना, राइट। हम्म, यही बोलूंगा, हाँ। क्योंकि आप भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहोगे कि मेरे को कहाँ से मिल रही है, बिल्कुल। क्योंकि अगर ये चीज पता चल जाएगी तो भाई इनके ऊपर तो केस हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। इनसाइडर हो अगर जाएगा। आप एक चीज, अगर एक लॉजिक सोचो कि जो आरबीआई पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, हम्म, बनाता तो एक इंसान ही है, हाँ ना। पब्लिश बाद में होती है, हम्म, ठीक है। तो अगर वो चीज बाहर पहले लीक हो गई, मार्केट में तो बहुत बड़ा गेम हो जाना है। हम्म, तो सेम चीज आपने बोला कि इस चीज के कंपनी के आईटी के शेयर खरीद लो, और मैं अभी नहीं बताऊंगा ये मुझे कहाँ से मिली, लेकिन आफ्टर 6 मंथ बाद आपको फिर मेरे से मिलना, राइट। बिल्कुल। आफ्टर 6 मंथ इसका प्राइस हो गया, एज्यूम करें 500, हम्म, राइट। हम्म, और एक दिन आफ्टर 6 मंथ या 7 मंथ, एक दिन टीवी में ये अनाउंसमेंट होता है कि इस कंपनी के साथ मर्जर हो गया है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन में हो गया है बूस्ट, हम्म, ओके। सारे टीवी में एनालिस्ट, ठीक है, हम्म, एंकर्स जोर जोर से चिल्लाएंगे, इस कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस में, इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ। फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, ऐसा ही होता है। हम्म, आप देखते होंगे हम्म, अक्सर आपको, मतलब कुछ ऐसी जो जब कोई भी न्यूज आती है तो मार्केट में आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर गया और सडनली इसका ये ब्रेकआउट हो गया, इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर लिया, इसको बाय करिए, ये चीज करिए, इसमें इसके साथ मर्जर हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, हो गया। अब जब ये टीवी में न्यूज चल रही है और उसका प्राइस हो गया है 500, ये डील, ये जो न्यूज है मार्केट में अब रिलीज हो गई, ओके, हम्म, आप क्या हम्म। करेंगे? उस टाइम पे हम्म, मार्केट में रिलीज हुई है तो शेयर तो बढ़े, प्राइस तो बढ़ गए ना उसके। हम्म। मतलब अब बताइए। तो मैं तो बाय करके रख लिया है ना ऑलरेडी। आपने तो 100 रुपए में खरीदा हुआ है। 100 में खरीदा, मुझे प्रॉफिट हो गया, क्या करेंगे? तो बुक करके बाहर निकलूंगा। बुक करके बाहर निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है न्यूज, तो अभी शेयर के अभी इसकी क्या बोलते हैं, डिमांड बढ़ेगी, अभी प्राइस बढ़ेगा इसका। और हम्म,
मैं होल्ड करूंगा उसको। आप होल्ड करोगे पक्का? हाँ क्योंकि, हाँ जैसे क्योंकि कंपनी के जैसे पता चला कि मर्ज हुआ है, तो हम्म, इनसाइडर जब मुझे पता चला तो 500 रुपये हो गया था। अभी पता चला कि अभी कंपनी के लोग मतलब बोले कि जैसे मान लो हम्म, कि मतलब न्यूज वगैरह में आ रहा है, तो हम्म, लोग और शेयर्स खरीदेंगे, है हम्म, ना। आप शेयर्स खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा तो वैसे ही रेट बढ़ेगा उसका। बिल्कुल तो मेरे बढ़ेगा। हिसाब से तो होल्ड करूंगा मैं। कुछ टाइम और होल्ड करूंगा। अगर आपने होल्ड किया, राइट, हाँ न्यूज का हाँ। आउटकम आया, हम्म, प्राइस नीचे गिरने लगा तो लॉस होगा ना। लॉस तो होगा नहीं, आपको प्रॉफिट कम होगा। हाँ मतलब प्रॉफिट कम होगा, सॉरी प्रॉफिट कम होगा। हम्म, फिर नहीं बट जब उसका जब ये न्यूज आई है तो डेफिनेटली उसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है, इसका एक बार पॉजिटिव इम्पैक्ट पाते हैं, ठीक है। सपोज न्यूज आई, आउटकम आया, उसका प्राइस बढ़ गया 550 रुपया, अब क्या करोगे? अब वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे क्या नीड है। अगर मन किया तो मतलब होल्ड करूंगा, अदरवाइज प्रॉफिट पकड़ के निकल जाऊंगा। चलिए, आपने मुझे एक क्वेश्चन, एक आंसर दिया था अभी थोड़ी देर पहले, मैक्स टू हाँ मैक्स आप बाय करोगे, राइट? हाँ मैक्स ये टू मैक्स। ये न्यूज आने के बेसिस पे, हम्म सपोज यहाँ पे आपने 20 लाख रुपीस डाला, हम्म ठीक है। हम्म 20 लाख में 2 लाख समथिंग करीब शेयर आपको मिल जाएंगे। हम्म, ऑलमोस्ट ये आपका यहाँ पे 1 CR बन रहा है, हाँ जी। फिर भी होल्ड रखोगे? 1 CR के बाद। अभी आपको हम्म, न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं समझ हाँ में आ रही चीज, वैल्यू हाँ हाँ। वैल्यू टर्म्स में बड़ी जल्दी ये चीज क्रैक होती है। हम्म ये टाइम 1 CR ड्यूरेशन जा रही है तो 6 1 CR मंथ में है। तो फिर मैं प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा। हाँ 6 मंथ पे ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो आपको आपकी वैल्यू का ऑलमोस्ट मोर 5 देन गुना। 400% रिटर्न दे? हम्म, ठीक है। एक्चुअली इस लॉजिक का ये जो सिचुएशन, ये जो पूरा ड्रामा सीन हमने क्रिएट किया यहाँ पे, इस पूरे ड्रामा को बोलते हैं अपन हम्म, इनसाइडर इन्फॉर। इंफॉर्मेशन। और इस होल ड्रामा का जो मूल मंत्र है, हम्म मतलब होल लॉजिक है, कंक्लूजन है, इसको हम हम्म, बोलते हैं बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज। ओके बाय ऑन रूमर्स, सेल सेल ऑन ऑन न्यूज। न्यूज। ये रूमर्स था कि बिल्कुल। इस कंपनी का इस कंपनी के साथ मर्जर हाँ होने वाला है, राइट? हाँ हाँ। लेकिन ये रूमर्स आपके पास ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आया, हाँ तो हमने खरीद लिया। तो आपने उसको दबा के खरीद लिया, खरीदा नहीं, दबा के खरीदा, ठीक। ठीक है। ये अगर मैं हम्म आपको बोलूं कि इस आईटी कंपनी को खरीद लो, 6 महीने बाद आके मेरे से मिलना, हम्म आप बोलोगे तुम्हारे ऐसे 50 लोग मुझे बताते हैं ऐसी न्यूज। हम्म, लेकिन किसी कंपनी का सीएफओ हाँ और जो कि आपका रिश्तेदार हो, और वो वो आपको बताएगा। बोले कि खरीद लो, तो आप वहां पे हम्म, क्वेश्चन रेज नहीं करोगे, आप सीधे खरीदोगे, खरीद राइट? लेंगे। हम्म हम्म अब खरीदने के बाद क्या हुआ कि आपने वो रूमर्स क्रिएट किए मार्केट में, आपने अपने फ्रेंड को हम्म, बताया, आपने अपने भाई को बताया, आपने अपने मामा को बताया, सबको बताया, जैसा आप डिमांड उनके इधर ही पास पे बढ़ गई गए, डिमांड। ठीक है। हाँ तो डिमांड तो ऑलरेडी नीचे क्रिएट हो चुकी ना। हाँ। अब जैसे मैंने आपने अपने, बताया तो और डिमांड क्रिएट हुई। राइट, जैसे आपने अपने वेल विशर्स को बताया, ये भी अपने वेल विशर्स को बताएंगे। हम्म, लॉजिक समझ रहे हैं आप? जैसे कि आपने अपने 3 बिल्कुल वेल बिल्कुल। विशर्स को बताया, तो ये भी अपने 3 वेल विशर्स का करेंगे, राइट? हम्म और फिर उसके बाद ये आगे के 3 वेल विशर्स, तो मतलब एक चेन टाइप की ऑलरेडी बन चुकी होती हाँ जी। है ना? तो हम्म बेसिकली क्या चीज है कि जब कभी भी मार्केट में कोई एक अच्छा होने की न्यूज है,
तो प्राइस ऑलरेडी उसको 6 मंथ में डिस्काउंट कर चुका है 100 to 500 जाके। डिस्काउंट कर चुका है मतलब? डिस्काउंट कर चुका है मतलब कि ये जो न्यूज से होने वाला बेनिफिट है, हाँ, मार्केट उसको ऑलरेडी एब्जॉर्व कर चुका है वो न्यूज। ओके, प्राइस मतलब वो राइज डेफिनेटली 6 महीने बाद राइज होना ही होना है। वो आफ्टर 6 मंथ तो प्राइस 500 ट्रेड हो रहा ना। अच्छा। ये सपोज आपने जब ये न्यूज मिली तो 6 मंथ बाद डील क्रैक होनी थी, राइट? आफ्टर 6 मंथ प्राइस हो गया 500 रुपीज। हाँ ये 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, लिखा 6 मंथ। हाँ तो 6 मंथ बाद जब ये न्यूज का आउटकम मार्केट पे आया तो ऑलरेडी प्राइस तो बढ़ चुका है। ओके। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन सर मेरे पास थी जब और ये मेन इन्फॉर्मेशन जब सिर्फ न्यूज आपके आई। पास है हाँ, कि मतलब इसका मेन जब प्राइस न्यूज ये आई आया। तो हाँ, मतलब जब मेन हमारे पास न्यूज जब आई हमारे पास क्लियर न्यूज कि भाई हम्म, दोनों मर्ज हो गया है, तो हम्म, मतलब उस टाइम तक वो अपने पीक पे ऑलरेडी आ चुका था, ऑलमोस्ट और पीक पे आ चुका था। ऑलरेडी हाँ, ऑलरेडी पीक पे आ चुका है। अब बिल्कुल। जब मार्केट में लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि इसका ये बहुत अच्छा होने वाला है, इससे यहाँ पे ये हो जाएगा, इससे यहाँ पे वो होगा, वहां पे ट्रैप होते हैं विदाउट नॉलेज से ट्रेड करने वाले ट्रेडर और रिटेलर्स। स्मार्ट मैन तो उधर पैसा डाल के यहाँ निकल गया, यहाँ पैसा डाला उसने न्यूज बेस पे, और न्यूज आई तो उसने अपना बुक करके अलग हो गया। स्मार्ट बंदा तो निकल गया। यहाँ फंसता है जो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करता है। हाँ, हम जैसे लोग। डेफिनेटली, है ना? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, इस पूरे पॉइंट या इस जो टेनेंट है डाउ थ्योरी का, इस पॉइंट को ये बोलते हैं कि जब कभी भी रूमर्स क्रिएट हो बाजार में, लेकिन रूमर्स ऑथेंटिकेटेड सोर्स से हो, राइट? कोई भी ऐसा राह चलता आदमी आपको बोल दे कि इसमें ये होने वाला है, मैंने खबर सुनी हुई है, नॉट अ नहीं नहीं, वैलिड ये सब सोर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? इस कंपनी से इस कंपनी का वैल्यूएशन होगा, मर्जर होगा, इस कंपनी के इतने वैल्यूएशन बूस्ट होंगे, उस प्राइस को मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया। हाँ, ये यहां से और भी बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी इसकी सिचुएशन दूसरी हो। आप ये एक्सपेक्टेशन करो, सपोज आप जॉब करते हैं, ठीक है, और सर 1 सेकंड सर। हाँ जी। एक सेकंड सर। सॉरी। तो मीन्स क्या है कि सपोज आप एक कंपनी में जॉब करते हो, राइट? और मान लीजिए कि आपने एक्सपेक्टेशन की थी मार्केट मतलब अपने मैनेजमेंट से कि आपका सैलरी का हाइक होने वाला है और नियर बाय 10% होना चाहिए आपके साथ। तो आप क्या 10% के हिसाब से अपना जो भी है अपने एक्सपेंसेस या इवेंट या पार्टीज या इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, राइट? सडनली आपको ये पता चला कि आपको 20% का हाइक हो गया। हाँ, तो मींस जो आपने एक्सपेक्टेशन किया उससे ओवर रिएक्शन हुआ, देन इस केस में वो 500 का 600 हो जाए और 700 और 1000 हो जाए, वो एक अलग मैटर है। हाँ, अगर मार्केट ने इसके अजम्पशन लगाई कि इसके ये मर्जर होने के बाद इस कंपनी को 1000, 10,000, 5,000, 20,000 करोड़ का फायदा होगा, लेकिन जब एक्चुअली डील क्रैक हुई, ठीक है, तो 50,000 करोड़ ऐसा समथिंग का कुछ फिगर आया बेनिफिट का, तो फिर ये फायर हो जाएगा, तो फिर आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसको हम लाइव मार्केट के ऊपर चलते हैं
और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। हाँ जी। और इसके लिए मैं चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। सॉरी, मेरे को ना खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, कंटिन्यूअसली मेरी क्लास हो जाती है और उसके बाद रेस्ट नहीं मिल पाता गले को बिल्कुल। रेगुलर क्लासेस चलती हैं आपकी? हाँ मतलब 5 बजे के बाद थोड़ा सा रेगुलर हो जाता है। अच्छा। ये मैंने एक चार्ट ओपन किया अपने सामने, ठीक है। हम्म। और मीन्स आपको मैं मतलब रिसेंट केस की बात बताता हूँ, ठीक है। और ये अक्सर हर क्वार्टरली आपको मार्केट में देखने के लिए इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये बेस चार्ट है, बेस चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं हम, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक लेता हूँ, सपोज बेस इन्फोसिस। चार्ट मतलब? बेस चार्ट मतलब जिससे हम स्टडी करेंगे अपना, ठीक है। ओके। हाँ। इसको अपन ने नेम लिया कि मतलब जहां से हम स्टडी स्टार्ट करेंगे अपनी, और जब हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे तो जो हाँ। एडवांस लेवल के टेम्पलेट्स है उनके नाम आरएसएस और जीएसएस दिया है अपन ने, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा ब्लैंक RSS चार्ट और के ऊपर GSS। एनालिसिस करना सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है। अभी हम लाइन चार्ट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं सारी चीजें, और यहाँ की सारी ड्राइंग्स मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। थोड़ा देर के लिए मैं इसको कैंडल स्टिक में कवर करता हूँ, ठीक है। ये एक इंडियन आईटी कंपनी है, ठीक है। इन्फोसिस नाम से ही आप समझ जाएंगे। 13 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया, राइट। ठीक है। एक है ये आपका 14 जुलाई को रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। और एक ये 12 जनवरी रिसेंट पे आपका रिजल्ट्स अनाउंस हुआ, राइट। इसमें आप देखेंगे कि मतलब इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन तक, ठीक है, इस रिजल्ट की जो पॉजिटिविटी, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करेगा या खराब परफॉर्मेंस करेगा, ओके, मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया, ओके। ये 13 जैन को रिजल्ट अनाउंस हुआ, ठीक है। 13 जैन को रिजल्ट मतलब बेसिकली आईटी कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं आफ्टर मार्केट आवर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ। तो एनालिस्ट लोग टीवी में क्या जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे आना चाहिए, रिजल्ट प्रॉफिट में 10 गुना की उम्मीद है, ठीक है, ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, फलाना ढिमका बताया। हम जैसे रिटेलर क्या करते हैं कि रिजल्ट वाले दिन यहाँ पे कूद कूद के खरीदते हैं, ओके। और जिस बंदे ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है वो ऑलरेडी प्रॉफिट। यहाँ पे हंसी खुशी बेचता है कि भाई मैं तो 1600 से लेके 1900 तक का तो रेट पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो 1600 से लेके 1900 तक तो मैं पहुंच गया हूँ, तो उस केस पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्मार्ट बंदा हूं मैं, तो मैं अंदर पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करूंगा। और वही अगर मैं नॉर्मल बंदा रहूंगा तो मैं वहां पे ट्रैप होऊंगा, समझे आप। तो बेसिकली मुझे क्या अपन करना को, है, हाँ, इस जगह पे तो मैं सेल करके मतलब प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। बट ये इस कंडीशन में होगा जब मेरे पास जब ये अक्टूबर के टाइम का जब मेरे पास रिजल्ट आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट, तब कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर न्यूज इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए कि भाई कुछ डील हो रही है या कुछ अच्छा जा रहा है, तभी तो मैं वो चीज कर पाऊंगा ना। तो क्या करूंगा? और अगर न्यूज नहीं आई मेरे पास, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं रही, तो फिर क्या करना पड़ेगा? देखिए इसके लिए ना मैं आपको या कोई मेंटली रूमर प्रिपेयर पता ही कर नहीं चला।
बताइए बताइए। मैं आपको मतलब उसके रिगार्ड्स में सारी चीजें प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो एक सेकंड सर। तो मीन्स एक मतलब ये मैंने आपके दिमाग पे एक बेस क्रिएट किया कि जब कभी भी टीवी में किसी भी स्टॉक के रिगार्ड पे न्यूज आए तो आपको खरीदना नहीं है, ये हाँ, एक चीज समझ में आ गई। ठीक जब है। न्यूज आ रही है तो उसको खरीदना तो बिल्कुल नहीं है। तो उस समय पे नहीं खरीदना है, ठीक है। तो हमको ट्रेड कब करना है, ठीक है, वो कब करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। उसके लिए आपको ये डाउ थ्योरी के 6 स्टैंडर्ड कंप्लीट होने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको जो राइट टाइम हो मैं उसी समय पे वो चीजें बताना ज्यादा प्रेफर करूंगा, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। अब मैं बिल्कुल सस्पेंस से चले लाइन वाइज पे। ठीक है, तो मीन्स देख सकते हैं कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में इसने 3 महीने लगा दिए, राइट। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसने मुश्किल से मुश्किल 10 दिन भी नहीं लिए। हाँ, जहां से आप मतलब न्यूज स्टार्ट आई। किए थे हाँ वही लाके उसने पटक हाँ, दिया, ठीक है। पटक तो दिया। जहां वो हाँ पॉइंट एग्जैक्टली। अब घूमा देखो वहीं से ही। अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करूं, डिमांड सप्लाई के लॉजिक लगाऊं, राइट, ये नियर बाय मेरा बाय पॉइंट है बिकॉज इस प्राइस के पास नियर बाय आके बार बार रिवर्स हो रहा है, राइट। नियर बाय जब कभी मुझे इस प्राइस में अपॉर्चुनिटी मिले तो एंट्री बनती है, मिल गई, ठीक है। हाँ जी। इसकी जब मैं प्रैक्टिस आपको करना सिखाऊंगा तो आपको और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। मैं भी नहीं सो कर रहा है। हाँ ये भी case है। राइट, जो एक हाँ जी। बेसिकली कैंडलस्टिक में इजीली कंफर्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको क्लियर, कोई डाउट इस पॉइंट पे, नहीं नहीं, फिर आप है ना, बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज़। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट आज ही करना चाहेंगे कल करेंगे, बिकॉज उसमें भी नियर बाय 45 मिनट्स आपके लगेंगे, कल ही कर दें। है ना। बिकॉज देखिए इसको थोड़ा सा रिपीट कर लूंगा मैं एक बार और। हाँ, देखिए चीजों को समझना, ये जो डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ना सर, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली में बेसिकली जनरली ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं वो चीज आपको पता होना जरूरी है। जब कभी काफी मेरे को समझ में आया है इसमें गलतियां जो जो होता आप है, मतलब आपने जैसे आप मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि आप जो अभी तक ट्रेड किए होंगे, राइट, हम्म पास्ट, हम्म और जिसमें हम्म आपने एक बड़े अमाउंट का लॉस बुक किया होगा, ठीक है, हम्म मैं 120% श्योर हूं कि आपकी वो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होगी, 120%, ठीक हम्म है। और कुछ ऐसे अमाउंट जिसमें आपने एक जनरली लॉस बुक किया होगा, या फिर क्या होता है कि जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल होता है, जहां पे आपने खरीदा वही टॉप और जहां बेचा आपने वही बॉटम, ठीक है। हम्म, तो वो डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आप उसमें चेक करिएगा, ओके। ठीक है। तो चेक करता बेसिक हूँ, हाँ, डिमांड सप्लाई और ये बेसिकली आपको 1 से 2 दिन और लगेगा, और फिर मैं आपकी यहाँ से मतलब डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। मैं क्या थोड़े से कुछ और मार्केट में थॉट्स हैं जो आपके रिगार्ड पे क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस का, बिल्कुल। ठीक है। सो हम मिलते हैं चार्ल्स जी नेक्स्ट टाइम, कल, हाँ कल 9 बजे ना। कल 9 बजे, ओके। चलिए ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। इसका आप, हाँ, इसका मुझे रिकॉर्डिंग आप प्लीज श्योर, सेंड मैं कर भी दीजिएगा। रिकॉर्डिंग करके मैं आपको उसका अपडेट शेयर कर देता हूँ, है ना। हाँ, तो मैं थोड़ा सा उसको एक बार, हाँ, रिवाइज करता श्योर, ओके, गुड नाइट। हूँ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।